क्या आप जानते हैं कि एओर्टिक स्टेनोसिस अकेले यूएस में 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है। एक दिल की बीमारी है, लेकिन उम्मीद है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीके। आज हम एओर्टिक स्टेनोसिस के बारे में चर्चा करेंगे। एक ऐसी स्थिति है जिसमें एओर्टिक वाल्व सिकुड़ जाता है, जिससे आपके हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक रक्त का प्रवाह मुश्किल हो जाता है। ये डरावना लगता है, लेकिन लक्षणों, कारणों और उपचारों के विकल्पों को समझना बहुत जरूरी है। यह सब कुछ बदल सकता है। एओर्टिक स्टेनोसिस तब होता है जब वो वाल्व जो आपके हृदय के बाएं वेंट्रिकल को एओर्टा से जोड़ता है, वो संकुचित हो जाता है। इससे हृदय को रक्त को धकेलने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जो अंततः हृदय की विफलता का कारण बन जाता है। यह वाल्व कैल्शियम जमा होने और जन्मजात दोषों के कारण कठोर हो सकता है, जिससे रक्त का प्रवाह घटने लगता है। यह शरीर के अन्य हिस्सों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को आपूर्ति को प्रभावित करता है। यहाँ बताया गया है कि एओर्टिक स्टेनोसिस क्यों होता है। पहला है आयु संबंधी डिजेनरेशन। उम्र बढ़ने के कारण कैल्शियम का जमा होना सबसे सामान्य कारण है। दूसरा है जन्मजात दोष। कुछ लोग में केवल बाइकस्पिड वाल्व होते हैं इंस्टेड ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। 3 के बजाय केवल 2 पत्तियों के साथ वाल्व होते हैं। वो जन्म से होता है और जल्दी खराब हो जाता है। रूमेटिक फीवर की वजह से हो सकता है। एक पिछला संक्रमण बचपन में होता है, जो कि हार्ट के वाल्व को मोटा और दागदार और स्कारिंग बना सकता है। इसका सिम्टम्स क्या होता है? एओर्टिक स्टेनोसिस वाले लोग अक्सर तुरंत लक्षण महसूस नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, आप ये अनुभव कर सकते हैं। सीने में दर्द या कसाव, सांस फूलना, विशेष रूप से शारीरिक परिश्रम के दौरान चक्कर आना, बेहोशी आना, थकान और शारीरिक गतिविधियों में कठिनाई, दिल की धड़कन, या आप जब दिल की आवाज़ सुनते हैं तो उसमें एक मरमर सुनाई पड़ती है। याद रखें, एओर्टिक स्टेनोसिस का इलाज संभव है, खासकर ये जल्दी पहचाना जाए तो। इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसमें तो एक ट्रेडिशनल वे से एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं, और दूसरा है TAVR। उसमें ट्रांस एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट होता है। उसमें बिना फेफड़ा को, बिना छाती को बिना खोल करके भी आर्टरी के थ्रू, जो है कैथेटर के थ्रू, उसका वाल्व को बदला जा सकता है, और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसलिए आपके प्राइमरी केयर डॉक्टर, आपके कार्डियोलॉजिस्ट इसके बारे में अगर डायग्नोज करेंगे तो फिर इसका फर्दर इलाज हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए एकोकार्डियोग्राम करना पड़ता है, जो अल्ट्रासाउंड है हार्ट के लिए। उससे ये मालूम चलता है कि ये जो नैरोइंग है वाल्व का कितना है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, और इसका प्रेशर ग्रेडियंट कितना है, और इसमें कैल्शियम जमा है कि नहीं जमा है, इसमें कितना लीफलेट है, 2 या 3 है, और उसके बाद आपका हार्ट सर्जन से मिलकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।